भारत के वो पहलवान जो फिलहाल भारत का नाम विदेशों में हमेशा से आगे रखते हैं, लेकिन अब वही पहलवान न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं। आरोप लगा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, अब तक उसकी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है और ना ही इन तमाम पहलवानों से उनसे कोई बातचीत की गई है। साक्षी मलिक हमारे साथ हैं। इस पूरे मामले में पूछते हैं कि ये धरना कब तक चलेगा और क्या वो लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। साक्षी, लगातार धरना हुआ, पूरी रात आप लोग यहाँ रहे, मच्छरों का हमला जरूर झेल रही हैं, लेकिन क्या डगमगा रही हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं डगमगा रहे। सच्चाई की लड़ाई के लिए क्या डगमगाना था। चाहे कितने भी दिन लग जाए, हम यही हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता हम यही हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई आप लोगों से कांटेक्ट किया गया? क्या कोई सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया या फोन पे कोई बातचीत हुई? नहीं सर, सरकार की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई भी अभी तक मिलने नहीं आया। क्या मांग है फिलहाल? अभी सरकार को क्या कहना चाहेंगी? आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? अभी फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं वो देख रहे हैं कि तमाम लोग जो फिलहाल हैं वो स्टेज सजाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं एक जन समर्थन भी मिल रहा है। बिल्कुल सर, जन समर्थन की बिल्कुल आवश्यकता है हमें। और पिछली बार जो है हमारे साथ राजनीति हुई है, कुछ गलत लोगों की बातों में आके हमारे साथ राजनीति हुई। बस उनका नाम तो मैं क्या लूं, लेकिन वही बात है, अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना पॉलिटिकल वो सीधा करने के लिए उन्होंने हमारे साथ राजनीति की। किसी और पॉलिटिकल आदमियों को आने नहीं दिया, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ के कोई अपना थोड़ी प्रचार प्रसार करती। वो हमें हमारी हालात देख के हमारे समर्थन के लिए आई थी। पिछली बार हमने उनकी बातों में आके, उन्होंने हमें मैनिपुलेट किया, उनकी बातों में आके हमने अपना धरना खत्म किया, जिसकी वजह से पूरे भारत की जो जनता है उसका भरोसा उठा। क्योंकि सबको पता है जनता के आगे कुछ नहीं छुप सकता, सब जानते हैं कि क्यों हम उठे थे और किन की बातों में आके उठे थे। पहलवानों का भरोसा उठा, जो अपनी जान में जोखिम लगा के कैमरे के आगे आए, उनका भरोसा उठा कि कुछ होना जाना तो है नहीं, ये तो धरना खत्म कर दिया, हमारा करियर और खराब हो जाएगा। तो बस उनका भरोसा वापस पाने के लिए और बस हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सर लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक सामने बात निकलकर ये भी आ रही है कि आपके पीछे भी कुछ लोग हैं जो आपको पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल कमेटी के द्वारा जांच की जा रही है। आपको नहीं लगता ये जल्दबाजी है या आप लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल इस पूरे मामले को और लंबा ना खींचा जाए? सर देखो, पिछली बार हम आ गए थे बातों में, कईयों की बातों में आए थे, लेकिन अब की बार नहीं है। अब की बार हमें क्लियर चाहिए, लिखित में चाहिए कि ये सब होगा, तभी हम यहाँ से उठेंगे। पिछली बार बहुत गलतियाँ की हमने, हमारे जो भरोसा था वो हमने खोया, लेकिन अभी मैं सबसे हाथ जोड़ के, पूरी भारत की जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आओ, हमारा समर्थन करो। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें हमारा साथ दो। महिला पहलवानों की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो आरोप बहुत गंभीर हैं। आपको लगता है कि क्या वाकई आज के खेल में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? और जिस तरह एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इस एलिगेशंस की भी अलग से जांच होनी चाहिए क्योंकि एलिगेशंस बहुत गंभीर हैं। बिल्कुल सर, जांच होनी चाहिए। लड़कियां सामने आई हैं तो हिम्मत जुटा के ही आई होंगी, और अगर न्याय नहीं मिला तो आगे पेरेंट्स अपनी लड़कियों को भेजना ही बंद कर देंगे, क्योंकि सब देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो लड़कियों को भेजना बंद कर देंगे। क्योंकि हमारी आवाज नहीं सुनता, हम इतने बड़े चेहरे, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, तो आम लड़कियों की कौन बात सुनेगा? सरकार के लिए क्या कहेंगी और आप लोगों की मांग क्या है फिलहाल? बस सरकार से ये रिक्वेस्ट है, हम अभी भी उम्मीद है कि पीएम मोदी सर हमारी बात सुनेंगे और सच्चाई का साथ देंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। तो देखिए, ये है साक्षी जो लगातार धरने पर बैठी हैं। साफ तौर से ये कहा गया कि कुछ लोगों ने पहले मैनिपुलेट किया, धरना खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए तमाम जो पहलवान हैं वो यहीं पर हैं और उन तमाम लोगों की फिलहाल मांग यही है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फिलहाल जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच की जाए और सबसे बड़ी बात कि उन आरोपों के पीछे कौन लोग हैं वो इस पूरे मामले को देखें। सरकार से मांग है, देश के प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस मामले में संज्ञान लें। हालांकि सरकार की तरफ से कमेटी बना दी गई है, कमेटी इस पूरे मामले में जांच
कर रही है। बृजभूषण सिंह जो इस पूरे मामले में पहले हेड हुआ करते थे, उनको फिलहाल उनको काम से हटा दिया गया है। तो अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इन तमाम पहलुओं को लेकर सरकार किस तरह चल रही है। लेकिन इन तमाम पहलवानों का हौसला फिलहाल अभी बुलंद है। साफ तौर से उनका मानना यही है कि सरकार जरूर इस पूरे मामले में कोई स्टैंड लेगी, लेकिन अब ये धरना तभी खत्म होगा जब सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन दिया जाएगा। हालांकि इन तमाम पहलवानों को भी लगातार समर्थन मिल रहा है। इन लोगों ने लोगों से अपील भी की है कि लोग आएं और जुड़ें, और जिस तरह स्पोर्ट्स के अंदर इस प्रकार की सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं उसकी जांच की जाए, क्योंकि अगर इस तरह के मामलों को उठाया नहीं जाएगा, अगर इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, तो देश में जो लड़कियां स्पोर्ट्स में जाने के लिए सोचती हैं वो कहीं ना कहीं सामने आने में अपने आप को कमजोर समझेंगी। बहरहाल इस पूरा मामला जांच का है, देखना यह भी बेहद अहम होगा कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या स्टैंड लिया जाता है। लेकिन तमाम जो पहलवान हैं वो फिलहाल नाराज हैं कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए ताकि इन्हें न्याय मिले। कैमरामैन रविंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18।